हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। कुछ बच्चों के लिए बहुत दुख भरी कहानी आ गई है। यहाँ पर एक नोटिस आया है बीसीसी बोर्ड के तरफ से। वो नोटिस कहे क्या रहा है सर, आइए उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक बड़ी बड़ी चीजें बता देते हैं। जो स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आया हुआ था, जो स्टूडेंट काउंसलिंग करवाए हुए थे, जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिए हुए थे, सेकेंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे, या फिर फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे, उस सारा चीज आप लोगों का रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। 2024 के जितने भी स्टूडेंट क्या किए थे सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे, या तो वो फर्स्ट राउंड में कराए थे या तो सेकंड राउंड में कराए थे, आप लोगों का एडमिशन रद्द कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। अब आप लोगों को फिर से सारी कुछ होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया, अलॉटमेंट आएगी दोबारा, कब आएगी, कैसे आएगी, सारी डिटेल्स आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। लेकिन खुशखबरी उन बच्चों के लिए है जिनका नहीं आया था नाम सर। फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे का नाम नहीं आया था, सेकेंड राउंड में बहुत सारे बच्चे का नाम नहीं आया था। तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि आपका अब नाम आने की चांसेस बन गई है अलॉटमेंट लिस्ट में, क्योंकि दोबारा सब कुछ होगी तो आपका नाम आ सकती है। नाम इसलिए आ सकती है क्योंकि गड़बड़ी हुई है, इसलिए आपका नाम नहीं आया है। तो हो सकता है कि इस बार आप लोगों का नाम आ जाए। और खुशखबरी उन बच्चों के लिए भी है सर जिनका क्या हुआ है सर, आप लोगों का कॉलेज मिल गई और आपको कॉलेज पसंद नहीं है, तो कॉलेज आप दोबारा अपग्रेडेशन करा सकते हैं। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि सारी चीजें दोबारा होने वाली है। तो क्या क्या चीजें दोबारा होगी, जिनको जो सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें वो क्या कैसे करेंगे, जिनका पेमेंट हो गया है सर, जो कॉलेज में फी दे दिए हैं सर, जो सारा डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, तो वो सारा कुछ कौन क्या कैसे करेंगे, आइए सारी कुछ हम आप लोगों को समझाते हैं नोटिस में। नोटिस पढ़कर वीडियो के अंतिम टाइम तक बने रहिएगा ताकि सारे कुछ आप लोगों को समझ में आ सके। तो चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं कहाँ सर, बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां से हम लोग समझते हैं कि नोटिस आई क्या है बीसीसी बोर्ड की, और फिर वहां पर लिखा क्या क्या है, दोबारा एडमिशन की प्रक्रिया क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आप लोगों का अलॉटमेंट निकलने वाला है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं सर, देखते हैं और फिर समझने का प्रयास भी करते हैं। ओके सर, आइए यहाँ पे आप लोगों को देख पा रहे होंगे क्या है सर, बीसीसी बोर्ड का वेबसाइट आप लोगों को ऑफकोर्स पता ही होगी, ये तो सबको पता ही है सर कि बीसीसी बोर्ड की जो हमारी है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे सारी नोटिस क्या होती है सर, आती रहती है। तो आइए नोटिस ओपन करते हैं। इस तरह से अगर आप लोग खुद से भी नोटिस पढ़ना चाहते हैं तो नोटिस हम व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, या फिर ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए आप लोग। आइए सर, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नोटिस बोर्ड में जस्ट सेकेंड, यहाँ पर नोटिस बोर्ड में देख पा रहे होंगे आप लोग एक नंबर पे इंपोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन काउंसलिंग DCCPM 2024 ऑनलाइन काउंसलिंग के रिलेटेड आप लोगों का नोटिस आया हुआ है। बताइए क्या क्या करता है बोर्ड, गलतियां बोर्ड का भुगते आप लोग, बच्चे सब कोई भुगती है, क्या कर सकते हैं हम लोग। आइए सर पढ़ते हैं नोटिस। पैनिक नहीं होना है, सारा कुछ समझा रहे हैं हम आप लोगों को, क्या कैसे करनी है, कैसे क्या काउंसलिंग दोबारा करानी पड़ेगी, अलॉटमेंट दोबारा आएगी या वेरिफिकेशन दोबारा होगी, क्या होगी कैसे होगी, वो आप लोग देखिए सर। आइए सारा कुछ हम लोग नोटिस पढ़ते हैं, नोटिस पढ़कर हम लोग समझने का भी प्रयास करते हैं। बिल्कुल पैनिक नहीं होना, अच्छे से सारा कुछ हम आप लोगों को समझाने वाले हैं, ठीक है। आइए आइए सर, देखिए यहाँ पे क्या क्या आया है सर, डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 सरकारी निजी क्षेत्र के पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय यानी कि पीएम पाठ्यक्रम समूह में प्रवेश हेतु राउंड 1 और राउंड 2, यानी कि जिनका राउंड 1 में एडमिशन हो गया और राउंड 2 में एडमिशन हो गया है या अलॉटमेंट वो देख लिए अपना, उनके लिए स्पेशली क्या है सर, राउंड 1 और राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर हुए नामांकन रद्द करने से संबंधित अति आवश्यक सूचना, यानी कि जो नामांकन आप करा लिए हैं राउंड 1 में कराए हैं वो आप, या फिर राउंड 2 में कराए हुए हैं, आपका नाम किसी में भी आया हो, आपका नामांकन रद्द होता है। ये चीजें यहाँ पर बीसीसी बोर्ड बोल रही है। तो आगे अब क्या करनी पड़ेगी हम लोगों को, और ये चीजें आप लोगों को पहले क्लियर कर देते हैं। जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वो कॉलेज तो आप लोगों को बिल्कुल अब नहीं रहा, अब आपको दोबारा सारा कुछ कराना पड़ेगा। क्या क्या कराना पड़ेगा, आइए हम सारा कुछ आपको समझाने का प्रयास करते हैं और समझने का भी प्रयास कीजिएगा जो जो चीजें हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, आइए तो जो मुख्य मुख्य चीजें होगी वो हम आप लोगों को बता देते हैं। आइए सर देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम की रिक्त स्थानों पर नामांकन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग आयोजित की गई थी, बिल्कुल की गई थी। जो राउंड 1 में हुआ था यानी कि सर फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ था और सेकंड अलॉटमेंट में किया गया था, वो दोनों काउंसलिंग की गई थी, परंतु अपरिहार्य तकनीकी कारण यानी कि कुछ तकनीकी कारण बोर्ड की तरफ से हुई है, आप लोगों की तरफ से नहीं हुई, हम लोगों की तरफ से नहीं हुई, पर भुगतना अब हम ही दोनों को है, हम ही सबको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पूर्व में आयोजित यानी कि पहले जो आयोजित की गई थी राउंड 1 और राउंड 2 काउंसलिंग दोनों क्या किया जाता है सर, रद्द की जाती है। ये मोटा मोटा अक्षर से पढ़ लीजिए ताकि जो डाउट आप लोगों के मन में हो वो डाउट आप लोगों को समझ में आ जाए और वो खत्म भी हो जाए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है,
पूर्व यानी कि पहले राउंड 1 और राउंड 2 की जो काउंसलिंग आप लोगों की हुई थी, जो आप लोगों का अलॉटमेंट आई थी, जो आप लोग एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके थे, बहुत सारे बच्चे एडमिशन भी करा लिए, एडमिशन के लिए बुलाया भी जा रहा था, तो सबका क्या किया जा रहा है सर, रद्द किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग पढ़ पा रहे होंगे अच्छे से, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप लोग पढ़ पा रहे होंगे क्या कह रहा है सर, राउंड 1 एवं राउंड 2 काउंसलिंग क्या की जाती है, रद्द की जाती है, रद्द की जाती है। यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे। अब सर हम लोगों का आगे क्या होगा, आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या सर, उक्त काउंसलिंग के लिए रद्द की जाती है एवं उक्त काउंसलिंग के लिए यानी कि अब जो काउंसलिंग होने वाली है उसके लिए क्या कहा जाता है, आधार पर दिए गए नामांकन को रद्द किया जाता है। चलिए सर, जो भी काउंसलिंग यहाँ पे हुआ था सबका नामांकन रद्द किया जाता है। ये 1 नंबर नोटिस में आप लोगों को बता दिया। 2 नंबर में क्या लिखा गया है, DCCPM 2024 में सम्मिलित सभी पात्रता प्राप्त अभ्यर्थी अभिभावक, मतलब कि जिसको आप पात्रता प्राप्त हो यानी कि नाम आप लोग आया है, अलॉटमेंट आया हुआ है, अभिभावक संबंधित स्थानों को सूचित किया जाता है कि वैसे सभी अभ्यर्थी, वैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके लिए नोटिस, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। क्या है सर, अभ्यर्थी जो DCCPM 2024 के आधार पर संपन्न प्रथम काउंसलिंग कराए थे यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग कराए थे एवं द्वितीय काउंसलिंग कराए थे। द्वितीय काउंसलिंग मतलब क्या सर, सेकेंड काउंसलिंग कराए थे, तो उन लोगों के लिए क्या है, आधार पर किसी भी संस्थान में अगर नामांकन आप लोग कराए हुए हैं, कोई भी संस्थान हो, चाहे वो संस्थान कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है इन लोगों को। कोई भी संस्थान में अगर नामांकन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ संस्थान में नामांकित है या उनका सीट आवंटन नहीं हुआ है या सीट आवंटन के उपरांत कि सीट आवंटन के उपरांत आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा भैया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ उनको क्या करना पड़ेगा, पोर्टल पर जाकर क्या करा सकते हैं सर, जस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना ही करा सके थे, परिषद के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पर कर सकते हैं। यानी कि ये कहा जा रहा है जिनका एडमिशन हो गया था तो उनका एडमिशन रद्द हो गया है, और जिनका नाम नहीं आया है, जिनका नाम क्या हुआ है सर, नहीं आया है, तो वो दोनों क्या कर सकते हैं सर, फर्स्ट राउंड वाले जितने भी बच्चे हुए हैं वो अपग्रेशन अभी यहाँ पर कराने का चीजें बोल रही है। फर्स्ट राउंड में जो जो कराए थे वो अपग्रेशन करा के सेकंड राउंड में अलग कॉलेज चूज कर सकते हैं। बाकी जिसका सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड में आया है उनका क्या होगा सर, उनका एडमिशन रद्द की जाएगी, फर्स्ट अलॉटमेंट दोबारा आएगी, ये कहा जा रहा है इन लोगों के द्वारा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा सके थे तो वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या, अभी आप लोगों को क्या करना है, वेबसाइट पे काम करनी है। ठीक है, संपन्न प्रथम काउंसलिंग एवं द्वितीय काउंसलिंग के आधार पर किसी भी संस्थान में नामांकित है, उनका सीट आवंटन नहीं हुआ था या सीट आवंटन के उपरांत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे, तो वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCCPM का क्लिक कर अपना अकाउंट में लॉगिन करें तथा रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर प्राप्त करें तथा रिवाइज प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जो है वो रिपोर्टिंग सेंटर पर अपने मूल अभ्यर्थी एवं नामांकन रसीद यानी नामांकित जो है 7 दिनांक 26 तारीख बर्मा महीना 2024 से, जस्ट सेकेंड, कब कब बोला गया भैया, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेंगे अच्छे से, कि 7 दिनांक 26 तारीख बर्मा महीना 2024 से 31 तारीख बर्मा महीना 2024 तक की अवधि में उपस्थिति होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एवं एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करे। अगर अभ्यर्थी रिवाइज्ड राउंड 1 रिजल्ट द्वारा आवंटित संस्थान कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं है तो वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए अपग्रेशन हेतु तथा इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। जिसका जिसका फर्स्ट राउंड में आया था और वो क्या कहते हैं, एडमिशन अगर नहीं करवा पाए थे तो आप लोग अलॉटमेंट डाउनलोड कर वो एडमिशन फर्स्ट राउंड वाले वहाँ पर करा सकते हैं, और जिनको कॉलेज नहीं पसंद है, जिसको सेकेंड राउंड में आया था, तो वो लोग अपग्रेशन भी करा सकते हैं। ये पोर्टल पर ये सारी चीज़ें और भी अपडेट आएंगी, टेंशन मत लीजिए। आइए ये चीजें आप लोग समझ लिए सर। यहाँ पर आइए अब तीसरा नंबर में पढ़ते हैं। अगर अभ्यर्थी अपने रिवाइज राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित तिथि तक नहीं जा पाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा एवं उनका आवंटित सीट जो है वो क्या किया जाएगा सर, रद्द किया जाएगा। अगर अभ्यर्थी अपने, फिर दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। अगर अभ्यर्थी अपने रिवाइज राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा आवंटित संस्थान में निर्धारित तिथि तक जाकर पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा एवं उनका आवंटित सीट जो है वो रद्द हो जाएगा। यानी फर्स्ट राउंड में जो आप लोगों का आएगा वो अलॉटमेंट में आप लोगों को क्या करना है सर, चेक कर लेना है कब आएगा फर्स्ट अलॉटमेंट। अभी जो आपका एडमिशन हुआ है वो तो भैया रद्द हो गया है, वो तो आप लोग खुश हो जाए, उसमें टेंशन मत लीजिए। आप लोग को कॉलेज जाएंगे क्या कैसे होगी सब कुछ सुनिए थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जाए, दोबारा जो अलॉटमेंट आप लोगों को आने वाला है वहां पे जाके आपको क्या करना है सर, वेरिफिकेशन कराना है। चलिए, वैसे अभ्यर्थी जिनका पूर्व की काउंसलिंग राउंड 1 अथवा राउंड 2 में किसी संस्थान में नामांकित है तो वो क्या करेंगे, वो अपना सभी मूल प्रमाण पत्र वापस कर लेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सर, जिनका राउंड 1 और राउंड 2 में एडमिशन हो गया है वो अपना जितना भी डॉक्यूमेंट जमा किए हुए हैं कॉलेज में वो क्या कर लेंगे। यहाँ पर 4 नंबर में क्या लिखा जा रहा है, वैसे अभ्यर्थी जिनका पूर्व की काउंसलिंग राउंड 1
अथवा राउंड 2 में किसी भी संस्थान में नामांकित है तो राउंड 1 काउंसलिंग की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु निर्धारित अवधि से पूर्व अपने आवंटित संस्थान में जाकर मूल प्रमाण पत्र क्या करेंगे, वापस प्राप्त कर लेंगे। यानी जो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे, जो जो डॉक्यूमेंट आप जमा किए थे, कॉलेज जाएंगे और सारा डॉक्यूमेंट आप अपने पास लेके रख लेंगे। कब लेके जाना है, कैसे क्या करना है, अब अगला नंबर पे हम पढ़ते हैं, उसमें भी डेट आपको पता चलेगी। ठीक है, आइए चलते हम लोग सर 5वां नंबर में पढ़ते हैं। सर 5वां नंबर क्या है, साथ ही साथ सभी संस्थानों को सूचित किया जाता है कि अपने यहाँ DCC 2024 के आधार पर पैरामेडिकल पूर्व से नामांकित अथवा जस्ट सेकेंड आधार पर पैरामेडिकल इंटरमीडिएट पाठ्यक्रमों के राउंड 1 यानी कि जो राउंड 1 में काउंसलिंग हुई थी, राउंड 1 में एडमिशन हुई थी, एवं राउंड 2 काउंसलिंग के आधार पर पूर्व से नामांकित अभ्यर्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर नामांकन रद्द होने की सूचना देते हुए संस्थान के इस कार्य हेतु अभ्यर्थी को पार्षद कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि ये आप लोगों को मोबाइल पर मैसेज में भी बता दिया जाएगा या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दी जाएगी, हो सकता है कि मैसेज में ही भेज दिया कि सर कि आपका एडमिशन रद्द हो गया है, ये आप लोगों को पता चल जाएगी। सर 26 तारीख 12वां महीना को आप लोगों को मैसेज चले जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है बोर्ड की तरफ से। मैसेज जाए या नहीं जाए पर नोटिस तो आ गई है, तो आपका एडमिशन तो रद्द हो गई है। ठीक है, आइए सर 6ठा नंबर में क्या है, आइए पढ़ते हैं। वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में किसी संस्थान में नामांकित थे और रिवाइज सीट अलॉटमेंट में उन्हें कोई अन्य संस्थान आवंटित होता है तो वह पूर्व संस्थान द्वारा निर्गत मनी रिसिप्ट लेकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन लेंगे। उसका स्थान मनी रिसिप्ट एवं अन्य वंचित अभिलेखों के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए नामांकन लेंगे। कहा क्या जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन कराए हैं और आप जो पैसा दिए थे 3500 एडमिशन के टाइम, वो दोनों रिसिप्ट ले लेना है आप लोगों को कॉलेज से, और जो डॉक्यूमेंट है वो ले लेना है आप लोगों को। और वो क्या करना है, जब आपका दूसरे कॉलेज में नाम आएगी तो वहां जाके एडमिशन करा लेंगे। लेकिन इनमें से एक और चीजें हैं कि नए बच्चों का भी इसमें नाम आने वाला है। जो पुराने वाले हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे को जो नाम आया था कॉलेज में वो आपका नाम आए ही नहीं कभी, क्योंकि आपका रैंक ज्यादा होगा, तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जिसका नाम नहीं आया था उनका भी नाम अब आ सकता है, और ये अगर होगी तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो सकती है। ठीक है, ये चीजें समझ गए। अब आइए सर, अब आइए सर कि आपका नाम कब आएगा, अलॉटमेंट आपका कब आने वाला है, ये देख लीजिए। फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट 20 तारीख 12वां महीना 2024। सर 20 तारीख को आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने वाला है। ओके, डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट ऑर्डर फर्स्ट राउंड का ये बात कर रहे हैं हम लोग। 20 तारीख से 31 तारीख तक आप लोगों का एडमिशन होगा। फर्स्ट राउंड का भी होगी, सेकेंड राउंड अभी दिल्ली दूर है भैया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, अपग्रेडेशन होगी, ये सारी प्रक्रिया फिर से करनी है आप लोग को। ये चीजें समझ गए आप लोग। फिर यहाँ पे क्या है, सेकंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट कब होगी सर, 8 तारीख को सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट आएगी। अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज आपको नहीं मिला तो सेकंड में मिल सकती है, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेशन सब करा सकते हैं, ये सारी कुछ करा सकते हैं। ठीक है, आराम से ये चीजें समझ ही रहे हैं आप लोग। उसके बाद क्या है सर, डाउनलोडिंग अलॉटमेंट ऑर्डर आप 8 से 14 तक इसका एडमिशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ ही हो जाएगी आप लोगों को। ये सारी चीजें कब होगी सर, 9 तारीख से 14 तारीख तक। ये आप लोगों की नोटिस थी। काउंसलिंग दोबारा नहीं होने वाली, पर आप लोगों का अलॉटमेंट दोबारा आएगी। जो जो एडमिशन कराएं भैया जाइए, पैसा का रिसिप्ट लीजिए आप लोग, डॉक्यूमेंट लीजिए आप लोग, ये सारी कुछ लीजिए। और कुछ भी अगर अपडेट आती है, अब ऐसा नहीं है कि ये नोटिस आई तो इसके बाद कोई नोटिस नहीं आएगी, कुछ भी आ सकती है। अभी बोर्ड कुछ भी कर सकती है कि नहीं सर नोटिस गलती से अपलोड हो गया था, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, कि अगर इसके बाद कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको जस्ट बता पाएँ। तो जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो शायद मिस कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो जो यूट्यूब पे नहीं देख रहे होंगे वीडियो तो मिस कर सकते हैं। वो तो सोच रहे हैं मेरा एडमिशन हो गया है, डॉक्यूमेंट लाने जाएंगे नहीं, और फिर जाएंगे 10 दिन 20 दिन के बाद कि सर हाँ मेरा आज क्लास यहाँ पर होने वाला है, सर एडमिशन कराए थे, और बोलेगा आपका एडमिशन तो रद्द हो गया। तो मिस्टेक नहीं करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी अपडेट आएगी हम आपको सारी चीज आके समझाएंगे। अगर कोई डाउट रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, सर ये क्या हुआ, सर ऐसे क्या करेंगे, सर ये क्या ऐसे करेंगे। कमेंट में आपको 2 मिनट के अंदर रिप्लाई मिलेगी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वैसे ये तो बैड न्यूज़ था, पर मेरा जो एफर्ट था, मेरा जो इन्फॉर्मेशन था आप लोगों को लिए हेल्पफुल लगा हो, अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे, कि अगर कोई 1-2 घंटा के बाद ही कोई नोटिस आ जाती है तो आप लोगों के पास कैसे पता पाएंगे हम लोग। तो सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे, बेल आइकन दबाए हुए रहेंगे तब ना। ठीक है, चलिए इस वीडियो में तक एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कोई खुशखबरी लेके, तब तक के लिए बाय बाय।